जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ए शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने इसके पीछे वाले सेशन में बात करी थी रामसर सम्मेलन से संबंधित पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया था, 2 लेक्चर में बताया था, बहुत बेहतरीन। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने जो मेरा खुद का अनुभव रहा है, जितना मैंने आपको बताया है कि उससे बाहर जाके क्वेश्चन आपके स्तर पर नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं वीडियो आराम से पर्यावरण प्लेलिस्ट में जाके, और अगर नए हैं तो बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आज के क्लासेस में अलग तरीके से बताऊंगा, बहुत शार्ट में बताऊंगा लेकिन बहुत बेहतरीन बताऊंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग पर्यावरण की बात कर रहे थे और पर्यावरण में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। आज जो हम बात करेंगे, एक नियम आता है पर्यावरण में, लिंडमान का नियम। लिंडमान का नियम। अब बात आती है कि सर ये लिंडमान का नियम है तो है क्या? तो लिंडमान महोदय ने एक नियम दिया था जिसको कहते हैं 10% का नियम। 10% का नियम। अब बात आती है कि सर इसको तो मैथ में होना चाहिए, झूठा ही का टपक पड़े हैं पर्यावरण में आके। हाँ, बात तो सही है, लेकिन फिर भी समझेंगे चीज़ों को। इन्होंने ये कहा कि जो पोषक स्तर हमारे इस नेचर में पाया जाता है, प्रकृति में जो पोषक स्तर पाया जाता है, वो पोषक स्तर में एक चीज़ घटित होती है। वो क्या होती है कि जब वो कोई व्यक्ति के अंदर जितनी ऊर्जा संचित रहती है, जब उसे कोई खाता है तो उसके अंदर जाने और जितना वो खाता है उसका 10% ही उसके अंदर संचित रहता है, बाकी जो है ख़त्म हो जाता है। अब समझेंगे कैसे इस बात को। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जब कोई उपभोक्ता भोजन ग्रहण करता है तो उसके हर एक स्तर पे सिर्फ 10% ही ऊर्जा संचित रहती है उसके, और जो बचती है 90% ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। आइएगा थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद समझाऊंगा। देखिए, मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, जैसे पोषक स्तर बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक पिरामिड है, पिरामिड मैं आपको बताऊँगा, अभी मैंने पिरामिड आप लोगों को बताया नहीं है। पिरामिड, ठीक है। मान लीजिए ये कोई उत्पादक है। अब उत्पादक में मैंने बताया था क्या क्या आएंगे। ये प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, उपभोक्ता है। ये वाला हिस्सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, और ये वाला तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अब तीनों को समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने घास ले ली। अब घास में जितनी भी ऊर्जा होगी, जितनी भी किलो कैलोरी ऊर्जा होगी, मान लीजिए इस घास में 1000 ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा है, एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। अब इस घास को खाने वाला कोई ना कोई तो उपभोक्ता होगा। जैसे मान लीजिए अगर खरगोश खाता है, खरगोश इसे खाता है, तो अब खरगोश में जो ये ऊर्जा जाएगी 100 की, ये तो इसका जितना हिस्सा खाएगा तो 100% जाएगी, लेकिन खरगोश में सिर्फ 10% ही ऊर्जा संचित रहेगी। मतलब खरगोश इससे लेने वाली ऊर्जा का 10% ही अपने अंदर करेगा। इसका मतलब है खरगोश के अंदर कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी? 100 ग्राम। भाई 1000 का 10% निकालने के 100 ग्राम आएगा ना। तो घास, अब चलिए, अब खरगोश को भी कोई खाता है। मान लीजिए खरगोश को लोमड़ी खिला देते हैं, चलिए लोमड़ी को। अब लोमड़ी भी 10% ऊर्जा ही अपने पास संचित करेगी, 90% खराब हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो 100 ग्राम है, ये कितने ग्राम हो जाएगा? 10 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लोमड़ी को भी किसी को खिला देते हैं, चलिए शेर को दे देते हैं, जाओ भैया आराम से खाओ, शेर के पास भी कितना बचेगा? 10% ही बचेगा, 90% खराब हो जाएगा। इसका मतलब 1 ग्राम बचेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिएगा, वैसे सही है। देखिए, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या बताने की कोशिश, मैं ये कर रहा हूँ कि हर एक पोषक स्तर पे आपको 10% ही ऊर्जा संचित मिलेगी, बाकी जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। 10% ही ऊर्जा संचित मिलेगी। कैसे? देखिए, जब ये घास के पास अगर पूरी ऊर्जा 1000 किलो कैलोरी है, 1000 ग्राम उसके पास ऊर्जा है, तो 10% ही खरगोश में संचित रहेगी, बाकी जो 90% है वो उत्सर्जित करके बाहर खत्म कर दी जाएगी। लोमड़ी के पास भी 10 ऐसे करके जब सीरीज आगे जो पोषक स्तर जितना पोषक स्तर आप बनाएंगे, उतने में वो 10% डिवाइड होता चला जाएगा। बाद में कुछ समय ऐसा आएगा एकदम लास्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चीज़ समझिएगा जो मैं और बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए अगर ये घास प्रदूषित है, ये घास प्रदूषित है, अगर मान लीजिए इसमें पॉइजन है, जहर है, तो अगर इस जहर को
खरगोश खाता है तो उसमें भी जहर जाएगा, खरगोश को लोमड़ी खाएगी तो उसको भी जहर जाएगा, लोमड़ी को शेर खाएगा तो उसमें भी, शेर को मान लो कोई खाता है तो मतलब हर जगह हर पॉइंट पे जहर का सर्वाइवर हो रहा है कि वो एक जगह से शुरू हुआ धीमे धीमे सब में पहुँच रहा है। अगर मान लीजिए घास में ही जहर ना होगा तो कोई भी किसी भी जीव जंतु में नहीं पहुँचेगा, और नहीं पहुँचेगा तो शरीर जो खराब नहीं होगा, और शरीर नहीं खराब होगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा, बीमारियां कम होंगी। इसका मतलब है जो हम इस पूरे पोषक स्तर को खराब करने का काम मानव ही करता है, और मानव भी प्रभावित होता है। क्योंकि देखिए मैं ये घास, यहाँ पे मैंने घास लिखा है, यहाँ पे धान हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, कोई और फसल हो सकती है, कोई और घास हो सकती है। तो अब अगर पॉइजन उसमें जाता है तो नुकसान करेगा भाई। 10% में तो पॉइजन भी तो जाएगा। अगर आप मान लीजिए आप मीट खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तो मुर्गा खाने से क्या होगा भाई, मुर्गा में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसे बड़ा करने के लिए, या जो केमिकल, जिस केमिकल या टैबलेट जो भी जिसका प्रयोग किया जाता है उसे बढ़ाने के लिए, उसका कुछ हिस्सा तो आपके शरीर में रुक जाएगा ना। अब वो जब रुकेगा तो धीमे धीमे स्टोर होकर वो तो खतरनाक, कुछ ना कुछ तो खतरनाक बनाएगा। अगर पॉइजन जाएगा तो पॉइजन का काम ही है मारने का, वो जहर जहर ही होता है, जहर जाके अमृत नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं उस पर बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा कि लिंडमान ने कौन सा नियम दिया, तो 10% का नियम दिया। ये क्वेश्चन कुछ साल पहले एग्जामों में ट्रेंडिंग में हुआ करता था, लेकिन अब एग्जामों में नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है। फिर भी अगर सिलेबस में है और हर चीज़ में है तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूछ गया, तो 10% का नियम किसने दिया, लिंडमान महोदय ने दिया। आगे पीछे करके पूछ देगा कोई दे। दूसरा बात कि कितने प्रतिशत ऊर्जा संचित रहती है, तो 10% ही ऊर्जा संचित रहती है। कितने प्रतिशत ऊर्जा खराब हो जाती है, तो 90% ऊर्जा उत्सर्जित कर दी जाती है, या ये खराब बिना काम की रह जाती है। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बस दो ही चीज़, 2-3 क्वेश्चन यहाँ बनेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अब दिमाग मत लगाइएगा इसका, ठीक है। आपके टेट, सीटेट या सुपर टेट में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इससे ज़्यादा नहीं बनने वाला है, गारंटी है। हाँ ठीक है, आइए आगे कुछ और चीज़ों पे चर्चा करते हैं। ये तो ऐसे नॉर्मल था। अब मैं बताऊं, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पोषक स्तर क्या होता है। देखिए पोषक स्तर का मतलब समझ लीजिए, पोषक स्तर का मतलब क्या होता है। पोषक स्तर का मतलब कि जो हम आहार श्रृंखला लिखते हैं उसमें जहाँ से ऊर्जा शुरू होती है और जहाँ पे जाके ख़त्म होती है, उसके बीच जो एक दूसरा वर्ग होता है, बीच में कैसे बढ़ा रहता है, उसी को कहा जाता है पोषक स्तर। मतलब आहार श्रृंखला, मतलब ये समझ लीजिए जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है, एक एक आहार श्रृंखला है। अब पोषक स्तर ये अगर इसे बांटेंगे तो ये वाला पोषक स्तर 1, 2, 3 और 4, ये हो गया पोषक स्तर। ये पूरा आप समझ लीजिए ये पोषक स्तर है 4, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। परिभाषा रट के क्या करेंगे, पोथा पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। सीधी सीधी बात है। तो हम क्यों पोथा परिभाषाओं पर रटे, जब परिभाषा हमसे नहीं पूछी जाती, हम परिभाषा क्यों रटे। आइए यहाँ पे, तो पहला पोषक स्तर हुआ उत्पादक, दूसरा हुआ प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, तीसरा हुआ द्वितीय श्रेणी का, और चौथा हुआ तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। अगर पूछा जाए कि आहार श्रृंखला में कितने पोषक स्तर होते हैं, तो आप बताएंगे। देखिए ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, दिमाग मत लगाइए एक सर कि तृतीय श्रेणी के बाद उच्च मांसाहारी भी आएंगे और अब घटेंगे, वो नहीं आते हैं। तो ध्यान रखेंगे आहार श्रृंखला में जो पोषक स्तर होते हैं, पोषक स्तर पहली बात होंगे कहाँ पे, तो ये होंगे आहार श्रृंखला में। और आहार श्रृंखला कौन सी है, तो मैंने आपको बताया है कि आहार श्रृंखला यही है कि घास को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाती है, लोमड़ी को शेर खाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये है एक तरीके की आहार श्रृंखला। और इस आहार श्रृंखला में 4 स्तर पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पोषक स्तर में, आहार श्रृंखला में 4 स्तर पाए जाते हैं। बस इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है। इतनी चीज़ अगर ध्यान में रखते हैं, आप बहुत बेहतरीन समझ रहे हैं। इससे समझ लीजिए कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, हो गया पोषक स्तर दिमाग में। अब एक चीज़ मतलब खाद्य, एक और आता है इसी में कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है खाद्य श्रृंखला। उसके बारे में पोषक स्तर बात करें तो खाद्य श्रृंखला पे बात कर लें, फिर आपको मैं बता दूंगा खाद्य जाल का होता है। तो बस ऐसे ही आराम से एकदम तसल्ली से। वीडियो कैसी लगती है बताया करिए, और थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए। ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर कर देंगे तो मेरा भी काम बन जाएगा।
ठीक है, क्योंकि अगर आपको पसंद आता हूँ तो जाहिर सी बात है और लोगों को भी पसंद आऊँगा, बशर्ते आप वहाँ तक मुझे पहुँचा सकते हैं, क्योंकि मैं सबके यहाँ नहीं पहुँचा सकता ना अकेले। तो चलिए ठीक है, तो हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला की बात। खाद्य श्रृंखला, अब समझेंगे कि खाद्य श्रृंखला होती क्या है, इस बात को एकदम डिटेल में समझेंगे। खाद्य श्रृंखला मतलब इसे कहते हैं फूड चेन। फूड चेन, अब ये होती क्या है इस बात को समझिए। होती क्या, जैसे अभी मैंने बताया ना, तो उत्पादित ऊर्जा एक निरंतर जीव से दूसरे जीव में जो स्थानांतरित की जाती है उसे ही कहते हैं खाद्य श्रृंखला। मतलब उत्पादित ऊर्जा, क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं, उत्पादित ऊर्जा। मुझे परिभाषा भी बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो समझ लीजिएगा बस। तो उत्पादित ऊर्जा एक जीव से कहाँ पे, अगर दूसरे जीव में जो स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है, जो स्थानांतरित होती है एक जीव से दूसरे जीव में जो स्थानांतरित होती है, यह प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला कहलाती है। कैसे, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे कि जो अभी मैंने बताया था कि मान लीजिए मैं कुछ और एग्जाम्पल बना दूं। चलिए ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पादप ले रहा हूँ, कुछ भी, पादप का मतलब कोई घास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हरा चीज़ होगा, बस पादप का मतलब हरा चीज़। अब पादप को मान लीजिए मैं खिला देता हूँ हिरन को, चलिए ठीक है, और हिरन को मैं खिला देता हूँ, हिरन को सियार को खिला देता हूँ, ये सब थोड़ा सा होते हैं, सियार होता है, ठीक है, सियार, और सियार को खिला देता हूँ शेर को। और किसी को खिलाना उलाना है, बुला लीजिए, 5 बैठाई है ठीक है। देखिए, जो खाद्य श्रृंखला मतलब जो पादप की ऊर्जा होगी, एक जीव से ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है भाई, पादप को हिरन खाएगा तो हिरन में ऊर्जा गई, अब हिरन को सियार खाएगा तो ऊर्जा मिलेगी, सियार को शेर खाएगा तो शेर को ऊर्जा मिलेगी। मतलब उत्पादित ऊर्जा जो पादप के द्वारा उत्पादित ऊर्जा की गई थी, वो किस तरीके से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, उसे ही हम नाम देते हैं क्या, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। मतलब एक दूसरे, चेन का मतलब वही है कि एक के बाद दूसरा कैसे खाता जाता है, बस ये समझ लीजिएगा। बस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरीके से पूछेगा मैं बता दूँ, ऐसे कोई सीरीज दे देगा और पूछेगा कि ऊर्जा का स्थानांतरण किस जीव से किस जीव में हो रहा है, बस आपको ये देखना है कि वो उसमें दिया रहेगा, तो आपको बस देखना पादप से हिरन, हिरन से सियार और सियार से शेर, ऐसे ही बस आपको ध्यान में रखना रहेगा, बाकी बहुत दिमाग नहीं लगाना रहेगा, बहुत आसान चीज़ होता है, ठीक है। हवा मत बना लीजिए कि अरे याद कैसे होगा, एकदम याद, परेशान मत होइएगा। चलिए, तो अगर ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, बहुत सरल है। देखिए, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा लोड पे लेके पढ़ते हैं तो मज़ा नहीं आएगा, बस दिमाग ख़राब होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई के लिए पहले अपने दिमाग को ये बोलिए कि यार तुम तैयार रहो, मुझे पढ़ाई करनी है। एक चीज़ आप जानते हैं कि आप अपने आप को, जो आपके शरीर मिली, जो आपका मस्तिष्क मिला है, उसमें ये क्वालिटी है, आप उसे जिस आकार में ढालना चाहते हैं उस आकार में ढाल सकते हैं। उससे बोलेंगे कि आज मुझे 5 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पहले बोल दीजिए, पढ़ने से पहले 1 घंटा पहले बोल दीजिए, वो 1 घंटा में अपने आप को ट्रेन कर लाओ, 5 घंटा पढ़ना, चलो ठीक है, तैयार है, 5 घंटा पढ़ लेंगे। लेकिन 5 घंटा से ज़्यादा तब मत पढ़िएगा। अगर आपने दिमाग से ये बोला हुआ है कि 5 घंटा, 5 घंटे के बाद वो पढ़ने नहीं देगा, वो बोलेगा नहीं बस 5 घंटा हो गया। फिर उसे रूटीन बनाने के लिए ये प्रक्रिया आपको डेली करनी पड़ेगी। जैसे आप सो जाइए, सोने के पहले ये सोच लीजिए कि हमें सुबह 5 बजे जग जाना है, सुबह 6 बजे जग जाना है, तो दिमाग ठीक 5 बजे और ठीक 6 बजे आपको जगा देगा। उसके बाद अलग बात है, आप फिर वापस से सो जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो उसको आपने बोला तो वो करेगा आपका काम। तो अगर वो आपका काम कर रहा है तो जाहिर बात है आपको भी अपना काम करना चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। खाद्य श्रृंखला हम लोगों ने पढ़ लिया है, खाद्य जाल की बात करते हैं। खाद्य जाल, कहेंगे कि जाल उल सर जी कहाँ आ रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है। तो देखिए चीज़ें हैं तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब इसे कहेंगे फूड वेब, नाम बड़ा खतरनाक है कुछ नहीं, फूड वेब, ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए जाल जो होती है क्या होती है, कुछ ऐसे होती है, ऐसे एक दूसरे में इस तरीके से गुथी रहती है कि मतलब समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन किससे बंधा हुआ है। लेकिन बस इतना पता होता है कि सभी लोग एक दूसरे से बंधे हैं।
वैसे ही जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होती है वो खाद्य श्रृंखला एक सिस्टमेटिक होती है, लेकिन जो खाद्य जाल होता है वो सिस्टमेटिक नहीं होता। मतलब एक दूसरे के कोई वो नहीं होता कि इसके बाद यही खाएंगे इसके बाद यही खाएंगे, नहीं, किसी को कोई भी खा सकता है। जैसे ये समझिएगा, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बेहतरीन समझ में आएगा इतना ज़्यादा। जैसे मैंने लिखा हुआ था कि घास है, ठीक है, ये घास है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये बकरी है, और यहाँ पे लिख दिया कि ये सियार है, और यहाँ पे लिख दिया ये शेर है। ये लोग पारिस्थितिकी में पाए जाते हैं, हमारे पर्यावरण में ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अगर ये लोग पाए जाते हैं तब ये समझिएगा किसको कौन खा सकता है। घास को तो सिर्फ बकरी खा सकती है, चलिए ठीक है, बकरी खा सकती है, लेकिन अब समझेंगे थोड़ा सा कि घास को बकरी खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बकरी को शेर भी खा सकता है, सियार भी खा सकता है। दूसरी बात, इस सियार को शेर खा सकता है, समझ रहे हैं ना। अब जो श्रृंखला क्या बन रही है, पहले जो हम आपको बनाते थे कि सर ये घास है, घास को बकरी ही खाएगी, बकरी को ये सियार खाएगा, सियार इसे खाएगा और इसे सियार को शेर खाएगा ना, एक क्रम में होता था। तो ये श्रृंखला होती थी, ये सीरीज होती थी, फूड चेन होती थी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं शेर सियार को शेर सियार को भी खा रहा है, शेर बकरी को भी खा रहा है, घास को बकरी भी खा रही है, तो खा रहे हैं ना। मतलब इसमें जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होती है वो एक रेखीय होती है, लेकिन जो हमारी खाद्य जाल होती है ये एक रेखीय ना होकर जटिल होती है। क्या होती है ये क्या होगी, जटिल होगी, ठीक है, या ये क्या होगी, ये जटिल होगी। कहेंगे जटिल का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी किसी को भी खा सकता है, ठीक है, कोई भी किसी को भी खा सकता है। लेकिन जब इसमें देखेंगे तो इसको घास को बकरी ही खाएगी, बकरी को शेर खाएगा, शेर को सियार को शेर ही खाएगा। ये एक सीरीज में होगा कि एक रेखीय है। तो ये वाली जो बात हो रही है ये रेखीय होगी, मतलब एक रेखीय होगी, मतलब एक रेखा में ही सब कुछ डिपेंड होगा। लेकिन यहाँ पे जटिल होगी, कौन किसको खा रहा है, कौन किस पे डिपेंड है, कौन, ये कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला थी, किसकी बात कर रहा हूँ, खाद्य श्रृंखला, जो ये फूड चेन थी, जो फूड चेन थी, ये क्या एक सीरीज में होती है, हाँ, तो एक एक सरल रेखा में होती है, सरल रेखा में। अब सरल रेखा का मतलब एक रेखा में होती है, और ये जटिल नहीं होती है, सरल होती है। लेकिन देखिए जो खाद्य जाल है ये क्या होता है, जटिल होता है। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बताऊं, जो हमारी खाद्य जाल होती है ये एक, मतलब इसमें ऊर्जा को जो प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है, किंतु बहुमार्गी होती है। अब कहेंगे सर जी कैसे, ये तो कंफ्यूज वाली बात हो गई। थोड़ा सा समझेंगे, बस थोड़ा सा। देखिए बहुमार्गी का मतलब है कि शेर को अगर ऊर्जा लेनी है तो वो बकरी को भी खा के ऊर्जा ले लेगा और सियार को भी खा के ऊर्जा ले लेगा शेर, तो बहुमार्गी हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए लोमड़ी में लिख देता हूँ, लोमड़ी को भी शेर खा जाएगा और लोमड़ी बकरी को भी खा जाएगी, जो लोमड़ी है ये बकरी को भी खा जाएगी। अब समझेंगे जो ऊर्जा का संचरण हो रहा है वो एक दिशा में हो रहा है, कि भाई एक दिशा तो होगी ना, सीधे सीधे एक दिशा में हो रहा है, लेकिन कितने मार्गों से हो रहा है, अलग अलग, मतलब बहुमार्गी से होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जटिल होती है, उसके साथ साथ क्या होती है, बहुमार्गी होती है। क्या होगी, बहुमार्गी होगी। तो ये इसको इम्पोर्टेंट IMP करके लिखेंगे कि खाद्य जाल जटिल होता है, बहुमार्गी होता है और एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है। और खाद्य जाल को जैव विविधता का स्थल होता है, मतलब कहा जाता है, ये समझ लेंगे। मतलब ये जो ये खाद्य जाल होती है ये जैव विविधता, ये जो खाद्य जाल होती है ये क्या होती है,
जैव विविधता का सूचक होती है। क्या होती है? सूचक समझ लेंगे, ये सूचक होती है। तो 2-3 चीज़ आपको एकदम क्लियर कट में मिली होगी। क्या क्या क्लियर कट में मिली होगी उसको मैं समझाता हूँ। पहली चीज़ कि जो खाद्य श्रृंखला होती है वो सरल रेखा में होती है, एक दिशा में होती है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। जो हमारा खाद्य जाल होता है वो जटिल होता है। जटिल इसलिए होता है कौन किस पे निर्भर होता है, डिपेंड होता है, ये पता नहीं चलता है। कौन किससे ऊर्जा ले रहा है ये भी नहीं पता चलता है। दूसरी बात, ये बहुमार्गी होते हैं, मतलब शेर को ऊर्जा चाहिए तो बकरी को भी खा के ऊर्जा ले लेगा, सियार को भी जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से डिपेंड हो, अलग तरीके से भी डिपेंड होगा। और ऊर्जा का जो वो बहाव होता है वो एक दिशा में होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ऊर्जा एक दिशा में होती है, मतलब ऊर्जा की जो दिशा होती है वो एक दिशीय होती है, एक दिशीय होती है। ऊर्जा की जो दिशा होती है वो एक दिशीय होती है। और जैव विविधता का सूचक होता है क्या? खाद्य जाल। ठीक है, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी एकदम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये इतनी चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और नहीं आई कमेंट लिख दीजिएगा, फिर कुछ भी रहेगा तो वो वहीं निपटा दूंगा, पक्की बात है। चलिए ठीक है, तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।